Dear students, once again I welcome you to my YouTube class on English grammar. Today we are going to learn noun. तो आज हम लोग सीखेंगे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 में से पहला जो है नाउन. तो नाउन मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है नाम. तो नाउन का मतलब है किसी भी चीज़ का नाम. नाउन दुनिया में सबसे ज़्यादा है. अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनमें से सबसे ज़्यादा है. अगर आप देखोगे, आप जहीं भी देखोगे वो नाउन ही है. खैर, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं. ए नाउन इज़ ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. तो मैंने ये रेन एंड मार्टिन से लिया है. ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है, हर कोई पढ़ता है. तो यहाँ पे ध्यान देंगे सबसे पहले नेम, किसी भी चीज़ का नाम. किसका नाम? पर्सन. पर्सन बोले तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग टू यू, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन. ओके, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर. तो फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, सिंगुलर, प्लूरल. आई, वी, मैं, हम. सेकंड पर्सन होता है यू. अभी आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो. यू आर द लिसनर. लिसनर जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है. तो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन ह्यूमन बींग्स ही होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही बात करता है और ह्यूमन बींग्स ही बात को सुनकर समझ पाता है. ठीक है, तो वैसे कहानियों में जानवर भी बात कर लेता है. तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन ह्यूमन बींग्स मानेंगे. थर्ड पर्सन होता है एनीथिंग. थर्ड पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात करता है वो होता है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है. प्लांट्स का नाम, एनिमल्स का नाम, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का नाम और किसी भी चीज़ का नाम, नदियों का नाम, पहाड़ों का नाम, थर्ड पर्सन. ओके. प्लेस, प्लेस यानी कि जगह. सिटीज़ का नाम, टाउन्स का नाम, विलेजेस का नाम. ठीक है, किसी भी तरह का जगह, किसी भी तरह का लोकेशन का नाम, कॉन्टिनेंट्स का नाम, कंट्रीज, नेशंस का नाम. तो वो होता है प्लेस, जगह. और फाइनली थिंग. थिंग मतलब एनीथिंग. एनीथिंग एक्चुअली अगर आप बोले तो नाउन का डेफिनेशन को आप और भी छोटा कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है. नाउन इज ए नेम ऑफ ए थिंग. और भी छोटा कर सकता है, नाउन इज सिंपली ए नेम. नाउन इज नेम. ओके. तो नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का नाम, जगह का नाम, प्लेस एंड थिंग, एनीथिंग. नाउन किसी भी चीज़ का नाम. नाउन बनता है सेंटेंस में सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल, उसका नंबर हो सकता है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो सकता है सब्जेक्ट में. और नाउन बन सकता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसा शब्द, नाउन ही या प्रोनाउन, यहाँ पर नाउन जो वर्ब का मीनिंग को कंप्लीट करता है. तो ये हम लोग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाद में फिर पढ़ेंगे. तो फिलहाल नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम. लेकिन आप गौर कीजिए, नाउन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. क्योंकि अशोका और टेबल, फ्लॉक, कॉटन, लाभ ये एक तरह का नाम नहीं है. ऑल्दो दे आर ऑल नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स बट दे आर नॉट सेम. दे आर सिमिलर, दे मे बी सिमिलर बट नॉट सेम. तो सबसे एक एक करके ध्यान देंगे. सबसे पहले है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्सनल, गिवन, दिया हुआ नाम. जैसे इंसान का नाम दिया हुआ होता है, कोई नदी, पहाड़, पर्वत का नाम दिया हुआ होता है, किसी फॉरेस्ट, किसी सिटीज़ का, टाउन का दिया हुआ नाम होता है. और कभी कभी घर में जो हम लोग एनिमल्स पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू पालतू जानवर, उनको भी हम नाम देते हैं. ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर सकता है. कईयों में से एक को आप अगर पर्सनल या गिवन या प्रॉपर नाउन से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे कि अशोका किसी इंडिविजुअल का नाम है, राइट. ताजमहल किसी इंडिविजुअल बिल्डिंग का नाम है. मुंबई किसी इंडिविजुअल शहर का नाम है. उसी तरह से ब्लू हिल होटल, आप उसको लगेगा कि आपको ब्लू हिल होटल लंबा है, इससे भी लंबा हो सकता है प्रॉपर नाउन. बस वो उसका आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंडिविजुअल नाम हो दिया हुआ. जैसे घर में अगर आपका बिल्ली है तो उसको आप कह सकते हो किटी, डॉग है तो डॉगी, तो उसको आप नाम दे सकते हो. लेकिन जैसे कि कैट या डॉग या मैन या बॉय, ये कॉमन नाउन है, ये कईयों के लिए अप्लाई होता है. लेकिन उसमें आप अगर नाम दे दोगे आइडेंटिफाई करने के लिए, पर्सनल या इंडिविजुअल या गिवन, तो वो होता है आपका प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो आप जब कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा. नेक्स्ट है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन का मतलब है अप्लाइड टू मेनी, कईयों के लिए अप्लाई किया गया हुआ. तो जैसे टेबल, पेन, कार, बर्ड, ट्री, बुक. ठीक है, तो जैसे कि आप अगर बोलोगे कि लाइक मैं अगर क्लास 9 में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि क्लास 9 बैच कम, तो लड़का लड़की सब आ जाएगा, क्योंकि बैच का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वो एक्चुअली बैच होता है, BATCH, कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन. मैं कलेक्शन में कह रहा हूँ, उनको एज ए ग्रुप कह रहा हूँ. लेकिन मैं अगर कहूँगा कि हैरी, सेली, मेरी कम, तो हैरी, सेली, मेरी आएगा क्योंकि वो उसका इंडिविजुअल दिया हुआ नाम है, एक एक का आइडेंटिफाई हो जाएगा, वो खुद आएगा. लेकिन मैं अगर उनसे कहता हूँ बॉयज़ कम, ये गर्ल्स कम, तो बॉयज़ अलग से या गर्ल्स अलग से, वो एक जो ग्रुप बॉयज़
क्योंकि बॉय वर्ड जो है सभी के लिए कॉमनली अप्लाई हो रहा है, गर्ल वर्ड्स कई लड़कियों के लिए कॉमनली अप्लाई हो रहा है। जैसे मेरे लिए मैन और भी मैन है, ये मैन नाम मैं भी ले सकता हूँ, मेरे पिताजी भी ले सकता है, इस तरह से। जैसे मान लीजिए सिटी, गुवाहाटी भी सिटी है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो ये सिटी वर्ड सभी के लिए वहाँ अप्लाई हो सकता है। जैसे कि किंग, अलेक्जेंडर किंग है, नेपोलियन किंग है, अशोका, अकबर, ठीक है, उनके लिए ये किंग वर्ड अप्लाई किया जा सकता है। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है अप्लाइड टू मेनी। जैसे टेबल, पेन, कार, बर्ड एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन को हम लोग बात करते हैं ग्रुप में, एज ए ग्रुप, एज ए होल, और लेकिन वो एक ही तरह का चीज़ होना चाहिए। जैसे कि चिड़िया के लिए, बर्ड्स के लिए हम दो वर्ड ले सकता है, दो ही वर्ड है, फ्लॉक या फ्लाइट। हम कह सकता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फ्लॉक, फ्लाइट। मछली, फिश के लिए आप कह सकता है स्कूल ऑफ फिश या शॉल ऑफ फिश। वैसे आप कभी नहीं कहना चाहिए फिशेस, बिकॉज फिशेस रॉन्ग है, उसका प्लूरल नहीं होता है, उसको हम लोग फिश को सिंगुलर या प्लूरल में यूज़ किया जा सकता है। खैर ये अलग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो फिश के लिए आप कह सकते हैं स्कूल ऑफ फिश, बिल्कुल स्कूल वाली स्पेलिंग जहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई किया। और शॉल, उसके बाद टीम किसका होता है, प्लेयर्स या डांसर्स। उसी तरह से ट्रूप ऑफ डांसर्स भी कह सकते हो। तो इसका एक A to Z लंबा लिस्ट है, जो अगर मेरा आपको मैं ये अवेलेबल करा दूंगा अगर आप पर्सनली मुझे रिक्वेस्ट करते हो तो ये जो है A से Z आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। एक झुंड को, ग्रुप को एक साथ बोलने के लिए एक शब्द, ये कंफर्टेबल रहता है। उसके बाद आता है मेटेरियल नाउन। अब मेटेरियल नाउन बोलने से आप सोचेगा कि यहाँ पर ये जो टेबल और पेन है ये भी यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। कॉमन कन्वर्सेशन में हम लोग इसको भी, पेन को भी मेटेरियल कह सकता है, ओके। बट आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नॉट ऑल नॉन लिविंग थिंग मेटेरियल नाउन में आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए टेबल, पेन, कार जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वहाँ है। तो मेटेरियल नाउन में एक बात आप ध्यान दीजिएगा, स्पेशली इस तरह का चीज़ होता है, समथिंग लाइक रॉ मटेरियल, सब्सटेंस, जिससे कि कोई और चीज़ें बनता है। जैसे कि कॉटन से बहुत सारा चीज़ें बनता है, जैसे कि रबर, ब्रिक, प्लास्टिक, वुड या गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये वाटर, इनसे कुछ और चीज़ें बनता है। ऐसे नॉन लिविंग थिंग जिससे कि कोई और चीज़ें बन सकता है, ठीक है। जैसे पेन है, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, ये प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक होगा मेटेरियल नाउन। लेकिन जब वो पेन बन जाएगा तो वो बन जाएगा कॉमन नाउन। ट्री एक जिंदा लिविंग थिंग है, तो जब तक वो ट्री है, ट्री तो कई प्रकार का होता है, तो ट्री वर्ड वहाँ के लिए अप्लाई होता है, तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन उसको अगर आप काट दोगे तो वो बन जाएगा वुड बन जाएगा मेटेरियल नाउन, बिकॉज वो एक रॉ मटेरियल की तरह एक सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, नॉन लिविंग भी है, तो वो वुड। लेकिन उसी वुड से अगर आप टेबल बना दोगे तो वंस अगेन इट बिकम्स कॉमन नाउन, टेबल, देखिए, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने लिखा है नॉन फिजिकल, ओके, नॉन फिजिकल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है ए थिंग व्हिच इज नो शेप, साइज, कलर, वेट, डिज़ाइन, ये कुछ उसका नहीं होता। यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट एक्चुअली सी इट, यू कैन ओनली फील इट, यू कैन ओनली अंडरस्टैंड इट इन एन इनडायरेक्ट वे। जैसे कि मान लीजिए कोई कह सकता है लाइक लॉब का क्या शेप है, लॉब का कोई शेप नहीं होता है। वैसे आपने पान का पत्ता की तरह ऐसा एक शेप देखा होगा, ये तो हम इंसानों ने उसको एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश किया, लेकिन लॉब ऐसा नहीं है कि एक वो शेप। या उसी तरह से मान लीजिए ऑनेस्टी का आकार क्या होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, वो चीज़ें होता है जो एक क्वालिटी होता है, जैसे कंपैशन, काइंडनेस। तो ये कंपैशन एंड काइंडनेस कोई चीज़ नहीं है जो पॉकेट से निकाल के दिखाऊं या आपको दे दूं या बाजार से मैं केजी के भाव खरीद लूं, ठीक है। ये एक क्वालिटी होता है या एक फीलिंग होता है या एक एक्शन, जैसे कि स्माइल, लाफ्टर। यू कैन सी ए स्माइलिंग पर्सन, स्माइलिंग पर्सन को तो देख सकता है, लेकिन उससे स्माइल को अलग करके आप देखिए, स्माइल ऐसा होता है, इसका मुंह बड़ा होता है, आप नहीं दिखा सकता है। जैसे यू कैन सी पॉवर्टी, गरीबी देख सकते हो, लेकिन गरीब इंसान को देख सकते हो। यू कैन सी ए पुअर पर्सन बट नॉट पॉवर्टी कोई चीज़ नहीं है। पॉवर्टी अगर कोई चीज़ होता तो उसे निकाल के हम इंडिया से बाहर फेंक देते, ठीक है ना। तो पॉवर्टी कोई चीज़ नहीं है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये एक कंडीशन हो सकता है, एक फॉर्म, एक सिचुएशन, एक सर्कमस्टेंसेस हो सकता है लाइफ में। जैसे कि पॉवर्टी में कोई लोग रहता है ना। और किसी का क्वालिटी, जैसे वो सर बहुत पंक्चुअल है, पंक्चुअलिटी, वो सर बहुत ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी। हाँ, लव का कोई शेप, साइज, कलर, आकार नहीं होता है, इट्स ए क्वालिटी, इट्स ए फीलिंग, इट्स ए कंडीशन। तो आप नॉन लिविंग थिंग मतलब नॉन फिजिकल, ये एक आइडिया भी हो सकता है, जैसे डेमोक्रेसी, ठीक है, जैसे कि कम्युनिज्म। तो ये सब भी नाम है, नाउन है।
तो यहाँ पर मैंने जितना वर्ड्स लिखा बहुत सारा है, बोर्ड में जगह नहीं है, आपको मेरा मेन काम है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना। अगर डाउट से तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। तो कभी तो 5 प्रकार का नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एक का नाम, कईयों का नाम, एक ग्रुप का नाम, एक प्रकार का चीज़ों का, ऐसे चीज़ जिससे कोई और चीज़ें बनता है, सब्सटेंस या रॉ मटेरियल, इसका नाम। उसके बाद ऐसा चीज़ जो जिसका कोई फिजिकल आकार नहीं है, नॉन फिजिकल, साइंस में भी आप पढ़ता होगा नॉन फिजिकल, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का नाउन होता है। तो ओवरऑल हम अभी ये कहेंगे कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, और नाउन 5 प्रकार का होता है। इनका सिंगुलर, प्लूरल, ये आपको मैं दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो फाइनली मैं ये कहूँगा आपको कि इसका जो लिस्ट है कलेक्टिव नाउन का, इसको आप ज़रूर याद कीजिए। और अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई भी आर्टिकल या ऐसे या कुछ भी किताबें पढ़ते हो तो देखिए ये वर्ड्स कहाँ पर आता है, किस प्रकार से यूज़ किया गया है, ये भी आपको रीडिंग हैबिट अगर आपका अच्छा है तो ये वोकेबुलरी पार्ट तो आप ऐसे ही प्रिपेयर कर लोगे।